और भूकंप जैसे विषयों पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं। ये कंपनियां वर्डस्मिथ नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सॉफ्टवेयर 1 सेकंड में 2000 खबरें या छोटे आर्टिकल्स लिख सकता है। यानी 8 घंटे की नौकरी के दौरान करीब 6 करोड़ से ज्यादा खबरों का प्रकाशन इस सॉफ्टवेयर के जरिए संभव है। आने वाले दिनों में सिर्फ ऐसे पत्रकारों को नौकरियों पर रखा जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में सक्षम होंगे। यानी भविष्य में उन डिजाइनर पत्रकारों की नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं जो एयर कंडीशन कमरों और सेमिनार हॉल्स में कॉफी पीते पीते देश की समस्याओं पर टिप्पणी करते हैं। भविष्य में ये काम रोबोट्स भी कर पाएंगे। इसलिए देश को ऐसे पत्रकारों से छुटकारा मिल सकता है जो देशद्रोहियों के रोबोट्स बन चुके हैं और उन्हीं के इशारों पर पत्रकारिता करते हैं। रोबोट्स की तरह ड्रोन्स भी आपकी नौकरियां छीन सकते हैं। कंसल्टिंग फर्म प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2020 तक ड्रोन्स दुनिया भर में 127 बिलियन डॉलर्स यानी 8,51,000 करोड़ रुपए का कारोबार संभालेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ड्रोन्स की हिस्सेदारी करीब 45 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए की होगी। इसी तरह कृषि, यातायात, सुरक्षा और मीडिया के क्षेत्र में 4,21,000 करोड़ रुपए का कारोबार ड्रोन्स के जिम्मे होगा। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन्स मौसम और फसलों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करके फसलों को बचाने के सुझाव देंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनियां ड्रोन्स के साथ 3D प्रिंटर्स को जोड़कर निर्माण में आ रही बाधाओं को मौके पर ही दूर कर पाएंगी। ड्रोन्स फास्ट फूड और फ्रोजन फूड की डिलीवरी भी तेजी से कर पाएंगे। मई 2014 में ड्रोन्स के जरिए मुंबई में पिज्जा की डिलीवरी की गई थी। हालांकि अब भारत में बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी है। भारत में ड्रोन्स के द्वारा ऑर्गन सप्लाई की कोशिशें भी की जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के जरिए ऐसे ड्रोन्स विकसित किए जा रहे हैं जो दिल, किडनी और लिवर जैसे ऑर्गन्स की सप्लाई कम वक्त में कर पाएंगे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे और वो ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे। यानी ड्रोन्स इंसानों के दोस्त बन सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब ये ड्रोन्स और रोबोट्स लोगों की नौकरियां लेने लगेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। आपको ये सारी बातें हॉलीवुड में बनी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी की तरह लग रही होंगी, जिसमें कई बार रोबोट्स और इंसानों के बीच लड़ाई को, युद्ध को दिखाया जाता है। लेकिन आज हमने आंकड़ों और तस्वीरों की मदद से भविष्य में आपकी नौकरी पर आने वाले सबसे बड़े संकट का डीएनए टेस्ट किया है। हमारी आपसे अपील है कि आप वैज्ञानिक दृष्टि के साथ इस विश्लेषण को देखें और आकलन करें कि क्या आपकी नौकरी भी ड्रोन्स और रोबोट्स छीन सकते हैं। 3, 2, 1. चीन में रोबोट्स ने कल तक नौकरी कर रहे 60,000 लोगों की जगह ले ली है। अमेरिका में ड्राइवरलेस कारें हजारों टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की नौकरी छीनने वाली हैं। इंग्लैंड में एम्बुलेंस का काम ड्रोन से लिया जाने लगा है। What is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. यानी कुछ और लोगों की नौकरी चली गई है। अमेरिका में रोबोट केमिस्ट का काम संभाल रहे हैं। चीन में रोबोट वेटर बनकर ग्राहकों की खातिरदारी कर रहे हैं। रोबोट और ड्रोन पत्रकारों की जगह भी लेने लगे हैं। ड्रोन कैमरामैन का काम कर रहे हैं तो रोबोट खबरें लिख रहे हैं, वो भी 1 सेकंड में 2000 खबरें। यह सब देखकर आपको अपनी नौकरी पर मंडराते संकट का एहसास हो गया होगा। ये तस्वीरें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं हैं, उन मशीनों की हैं जिसने हजारों लोगों की नौकरियां अभी से लेनी शुरू कर दी हैं। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली फॉक्सकॉन ने चीन की अपनी एक फैक्ट्री से 60,000 कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह रोबोट्स को काम पर रख लिया है। फॉक्सकॉन ने कुछ वर्ष पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगी। फॉक्सकॉन के इस फैसले के बाद फैक्ट्री में 1,10,000 कर्मचारियों की जगह सिर्फ 50,000 कर्मचारी रह गए हैं।
अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी प्रति घंटे $15 की सैलरी मांग रहे हैं। लेकिन कंपनी आने वाले कुछ महीनों में अमेरिका में 25,000 ऐसे स्टोर्स खोलने जा रही है जो पूरी तरह रोबोट्स के हाथ में होंगे। टच स्क्रीन के जरिए ऑर्डर और फिर रोबोट के हाथ से होते हुए बर्गर सीधे आपकी थाली में पहुंच जाएगा। मैकडॉनल्ड्स का कहना है कि वो अपने सभी स्टोर्स में कर्मचारियों की संख्या 2 से 3 तक सीमित कर देगी। दुनिया की मशहूर कुरियर कंपनी फेडेक्स और ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी अमेज़न ने डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ये ड्रोन उन लोगों की जगह लेने लगे हैं जो पहले सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। अर्थव्यवस्था की भाषा में इसे नई औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है, जिसके केंद्र में थिंकिंग मशीन्स हैं, यानी ऐसे उपकरण जो इंसानों की जगह ले रहे हैं। I was at a meeting where there were 5 Nobel Prize winning economists, and all they wanted to talk about was this question. What's the future of employment and the structure of the economy when most of what we call work now is being done by robots? And unfortunately, even though that was what they really cared about, they had no suggestions. भारत में मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई खरीदने का अनुभव आपने जरूर लिया होगा, जहां केमिस्ट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखकर हजारों दवाइयों में आपको दवा ढूंढ कर देता है। लेकिन अमेरिका में ये काम भी रोबोट संभाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को के मेडिकल सेंटर में डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देते हैं और फिर रोबोट बिना किसी गलती के दवा मरीज को दे देता है। By implementing robotic pharmacy, we will assure that the right patient gets the right medication at the right time. It gives us the first important step in eliminating the potential for human error. 60 लाख बार दवा देने के बाद इन रोबोट्स का एरर रेट करीब 0% रहा है, जबकि इंसानों ने 2.8% बार गलतियां की हैं। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द ट्रक चलाने वालों और टैक्सी ड्राइवर्स की नौकरी खा सकती है। चीन के कई रेस्टोरेंट्स में रोबोट वेटर का काम कर रहे हैं। फिलहाल ये रोबोट्स मनोरंजन का जरिया हैं, लेकिन जल्द ही चीन जैसे देशों में ये रोबोट हजारों लोगों की नौकरियां ले लेंगे। भारत में ड्रोन की मदद से ह्यूमन ऑर्गन्स को कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। ऑर्गन सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे 50% वक्त की बचत होगी, यानी भारत में ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। रवांडा जैसे देशों के दूर दराज के इलाकों में ड्रोन्स के जरिए दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। यूरोप में हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी के वक्त ड्रोन के जरिए मदद पहुंचाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Now please pick up the drone and bring it to your father. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here.
एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड रेजेस होती हैं, और जहाँ पे के और या फिर जो भी सिटी एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं उन सब में इसका बहुत उपयोग है, क्योंकि ट्रैफिक को अवॉइड करके ड्रोन वहाँ पे फास्टर अप्रोच है। तो ड्रोन बेसिकली आपका एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन मिलते ही क्या करते हैं, ऑपरेटर उनका जीपीएस लोकेशन लेता है, वो हमारे ड्रोन डेटा को में फीड होता है। तो ड्रोन डिप्लॉय करे जा सकते हैं टोल्स पे, या फिर जो जितने भी हाईवे अथॉरिटी की कार्स चलती है उनमें इमरजेंसी ड्रोन हो सकता है। तो वो खबर मिलते ही ड्रोन में जीपीएस सिग्नल आया और वो नियरेस्ट जीपीएस सिग्नल देख लेगा कौन सा ड्रोन है, और वो उड़ के अपने लोकेशन पहुंच के वहाँ पे वो इमरजेंसी मेडिकल किट, ब्लड सप्लाई, ये सब वो लेके पहुंच सकता है। चाहे एम्बुलेंस को आने में टाइम भी लगे, बट बेसिक मेडिकेशन वहाँ पे हो सकती है। ये ड्रोन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि अगली बार जब आप टीवी पर भविष्य से जुड़ी ऐसी कोई खबर देखें या फिर अखबार में ऐसी खबरें पढ़ें तो वो भी रोबोट्स नहीं लिखी हो। रोबोट पत्रकारों की जगह भी ले रहे हैं, कैमरामैन का काम ड्रोन कर रहे हैं। ड्रोन ऐसे खतरनाक इलाकों से भी तस्वीर भेज सकते हैं जहां पत्रकारों या वीडियो जर्नलिस्ट का पहुंचना मुश्किल होता है। दुनिया की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में से एक एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी रोबोटिक तकनीक की मदद से स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट और भूकंप जैसी खबरों पर रिपोर्टिंग कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि फिनलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में सरकार नागरिकों को गारंटीड बेसिक इनकम देने पर विचार कर रही है, ताकि अगर रोबोट लोगों की नौकरियां छीन लें तो बेरोजगारों को आर्थिक संकट से बचाया जा सके। रोबोट्स और ड्रोन हमारा भविष्य बेहतर तो बनाएंगे, लेकिन नौकरियों पर संकट भी पैदा करेंगे। ऐसे में मशीन और मानव के बीच ये जंग नई तरह की दुनिया को जन्म दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन ने कहा था कि तकनीक भगवान का वरदान है। ये शायद जिंदगी के बाद भगवान की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। तकनीक सभ्यता, कला और विज्ञान की जननी है, लेकिन रोबोट्स और ड्रोन्स की शक्ल में ये तकनीक इंसानी सभ्यता से टकराने वाली है, जहां इंसानों द्वारा बनाई गई मशीनें इंसानों के लिए ही रोजगार का संकट पैदा कर देंगी। माना जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर एक सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। जिन लोगों की नौकरी रोबोट्स छीनेंगे उनमें भारी असंतोष पैदा हो सकता है, दंगे फसाद की नौबत आ सकती है और अपराध भी बढ़ सकते हैं। दुनिया के कई देशों ने भविष्य की इस समस्या से निपटने की तैयारी भी अभी से शुरू कर दी है। फिनलैंड 2017 से अपने सभी नागरिकों को 550 यूरो यानी करीब 41,279 रुपए प्रति महीने के हिसाब से बेसिक इनकम देने की योजना बना रहा है, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी गुजारे के लायक पैसे मिलते रहें। फिनलैंड 2017 में 10,000 लोगों को बेसिक इनकम देकर इसकी शुरुआत कर सकता है। इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी हर नागरिक को $2,500 यानी करीब 1,67,000 रुपए प्रति महीने की बेसिक इनकम देने पर विचार वहां पर किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड और फिनलैंड विकसित देश हैं और इन देशों की आबादी काफी कम है, लेकिन नागरिकों को गारंटीड बेसिक इनकम आसानी से दी जा सकती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में यह योजना लागू नहीं की जा सकती। इसलिए अगर भविष्य में रोबोट्स और ड्रोन्स भारतीयों की नौकरियां छीनेंगे तो भारत और भारत जैसे देशों में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। हालांकि हम वैज्ञानिक सोच का पूरी तरह समर्थन करते हैं और हमें विश्वास है कि भविष्य की यह तकनीक भारत के विकास में बाधा बनने की बजाय विकास को नई रफ्तार देने का काम करेगी और भारत में रोबोट्स और इंसान मिलजुल कर काम कर पाएंगे।